Indigo. First of all, you must be having this question in your mind. Why we are studying something which is related to history, right? The very first question that comes in everyone's mind, ma'am, why do we study this chapter in English? So this is because the chapter is more onto certain qualities of Gandhiji, and also it tells about the literary way how Louis Fisher has presented it. It is written, अगर आपने पूरा chapter पढ़ा हो, तो you must have seen that there is no word like Gandhi ji. Like हम लोग जो बोलते हैं तो we speak up like Mahatma Gandhi ji, but there you will not find anything like Mahatma Gandhi ji. It would be only simple Gandhi. This is because Louis Fisher was a very good friend of Gandhi ji, and he had a personal encounter with him, जहां गांधी जी ने उनको बताया था कि ऐसा उनके साथ में चंपारण में हुआ था. So this entire episode of Champaran, which we had actually studied in class 10, जो हमने अपने हिस्ट्री में एक मैप में लिखा था कि चंपारण में आपका इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था, ये वो पूरा एपिसोड कवर करता है. फर्स्ट. सेकेंडली, इट ऑल्सो टेल्स, जो आपके पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर का हो सकता है, और वो ये है कि गांधी जी वॉज अ लीडर who did not believe in just solving a problem. He was a leader who went into the problem. He delved into the problem. वो problem के अंदर जाते थे, उसके बेस को देखते थे कि वो प्रॉब्लम क्यों आया है, एंड देन ही वुड टेक द मतलब की सोल्यूशन. आपके पेपर का जो क्वेश्चन है कि उनका जो लीडरशिप क्वालिटी था, दैट इट हैज कम इन द एग्जाम. आजकल हम लोग उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, पहले इसको मॉरल क्वेश्चंस या फिर आपके जो हैं वी यूज टू कॉल इट इन दैट वे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. तो गांधी जी, from this chapter we can say he was intelligent, perceptive, he could understand, he had a leadership. मतलब उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, बट जैसे जैसे वो गाइड करते थे, people followed him. And they did not follow because they were asked to follow. They followed themselves. And he made India self-reliant. So that is why we study this chapter as a part of our English syllabus. Indigo basically is a plant which is used, जो हम लोग नील बोलते हैं हिंदी में. तो ये जो प्लांट होता है उसको हम यूज करते हैं टू टेक दैट नील. दैट इज हाउ इट वॉज ग्रो. लेकिन होता क्या है कि जब इंडिगो को ग्रो करते हैं ना, तो जो सॉइल होता है दैट बिकम्स एरिड, क्योंकि वो पानी बहुत खींचता है. एंड दैट एरिया जो आपका वो वाला एरिया है, दैट इज अ सेमी एरियड एरिया. तो दिस प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप वेयर. So the chapter starts with Rajkumar Shukla. I'll be writing some of the important questions, so you can just see. Why was Rajkumar Shukla called as a resolute? So there was a man called Rajkumar Shukla who was a peasant from Champaran. पेपर में जो आपका बुक में चैप्टर स्टार्ट होता, एंड ही केम टू मीट गांधी जी इन वन ऑफ द सेशंस. उन दिनों में गांधी जी सेशंस अटेंड करते थे, 16, 17, 18. दैट वाज अ पीरियड व्हेन ही हैड कम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो ही वुड, किसी ने उनको बोला था, somebody in बोला था, if you want to have the solution to your problem, you should go and contact गांधी जी. तो गांधी जी को मिलने के लिए जब वो उस सेशन में गए, तो गांधी जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया. गांधी जी refused to meet him. रीजन, गांधी जी को लगा कि he is a small peasant and he has just come to meet me.
He did not pay that much attention. But this is the answer for this question, the question which I have written. That man pestered Gandhi ji everywhere. मतलब वो पीछा करते थे, पेस्टर्ड मतलब उनका पीछा करते थे। गांधी जी जितने सेशंस में गए, ही वुड बी देयर ऑन द वेरी फोर फ्रंट। एंड उनके इस टेनेसिटी को, इस क्रेज को, इस मतलब कि डिटर्मिनेशन को देखकर गांधी जी वॉज मूव्ड एंड ही अग्रीड टू मीट राजकुमार शुक्ला। नाउ राजकुमार शुक्ला met and he told about the sharecropping problem that is in चंपारण बिहार। उन्होंने गांधी जी को बताया कि वहां पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वेयर जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स होते हैं, यानी कि उस जमाने में क्या होता था, जितने भी आपके लैंड होते थे, देवर ईदर द रिच इंडियंस और द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ओन करते थे। और जो इंडियन पीजेंट्स होते थे, जो स्मॉल फार्मर्स जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, दे यूज टू वर्क इन दैट। एंड उनको जो है ब्रिटिश ने बोला था कि दे वुड बी ग्रोइंग इंडिगो, और इसके लिए टू साइन दिस एग्रीमेंट कि दे वुड बी वर्किंग इन दैट, दे हैड टू पे सम मनी, मतलब ज्वाइन करने के लिए भी। बाद में उन लोगों को पता लगा कि जो इंडिगो है, इट कैन बी ग्रोन इन लैब ऑल्सो, जर्मन लैब में इट कैन बी ग्रोन। तो what the British did is they withdrew this agreement। जो एग्रीमेंट पहले था कि पीजेंट्स हमारे यहाँ पर हमारे जमीन में काम करेंगे, उस एग्रीमेंट को उन्होंने हटा दिया विदाउट एनी नोटिस। एंड उनको बोला कि इफ दे वांट टू अपने आप को इस एग्रीमेंट से आजाद अगर वो करना चाहते हैं, तो देन दे हैव टू अगेन पे सम मनी। एंड दिस वॉज वेरी रिप्रेसिव भाई, एग्रीमेंट बनाने के लिए भी। और वहां पे जो गरीब लोग थे, दे वर नॉट हैविंग दिस मच ऑफ मनी। दिस मच क्या, दे डिड नॉट हैव एनी मनी, क्योंकि उनका उनके अकॉर्डिंग जो ये इंडिगो होता था, दैट वाज द शेयर क्रॉपिंग, मतलब उनको जमीन दे दी जाती थी ऑन रेंट। और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू पे सम मनी। उसके बाद जब वो लोग ग्रो करते थे इंडिगो, तो उनको जो है एज रेंट, महीने के रेंट के तौर पर जो इंडिगो क्रॉप वो ग्रो करते थे वो देना पड़ता था, उसका एक हिस्सा उनको ब्रिटिश को देना पड़ता था। सो दीज पीपल वर वेरी पुअर, उनके लिए ये सिस्टम वॉज वेरी रिप्रेसिव। और जो ब्रिटिश थे वो इनको मारते पीटते टॉर्चर करते। And that is why Rajkumar Shukla wanted to have some solution and he had come to meet Gandhi ji. जब गांधी जी ने उनकी इस बात को सुना, when Gandhi ji heard this entire story, तो he promised that he would come to Champaran because he was having a session at Calcutta। तो कलकत्ता के एकदम पास में आपका चंपारण बिहार में पड़ता है। तो उन्होंने डेट और टाइम बताया that he would be coming to मुजफ्फरपुर। वहां से राजकुमार शुक्ला उनको लेने चले जाए। ऑन द गिवन डेट एंड टाइम राजकुमार शुक्ला जी पहुंच गए टू रिसीव गांधी जी। गांधी जी वॉज देयर। नाउ राजकुमार शुक्ला वॉज अ वेरी वेरी पुअर पीजेंट। वो गांधी जी को कैसे अपने घर लेकर जा सकते थे? Therefore, he took him to one of the lawyer। उस वक्त में Rajendra Prasad was not the prime president, he was not even member of Indian National Congress। उस वक्त में he was a practicing lawyer। राजेंद्र प्रसाद जी जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट बने थे, he was a practicing lawyer। ठीक है, and this is a one very 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 important, very repeated question। And the question is, this is the question। नाउ जब राजेंद्र प्रसाद जी के घर ये गए, तो सर्वेंट्स को लगा कि राजकुमार शुक्ला तो एक अनटचेबल पीजेंट है,
उनके साथ में ये आए तो ये भी एक पीजेंट होंगे. सो दे अलाउड हिम टू स्टे, बट दे ऑल्सो डिक्टेटेड दैट दे ही शुड नॉट यूज द वेल. उनको जो है कुएं का पानी यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट वुड पोल्यूट. उससे वो अपवित्र हो जाएगा, यानी कि अनटचेबिलिटी. और गांधी जी ने पहली बार उस चीज को सामने से देखा कि हाउ द अनटचेबल्स वर ट्रीटेड. एनीवे, उसके बाद वो वहां से गए अपने एक फ्रेंड टीचर प्रोफेसर कृपलानी. नाउ ही वॉज अ टीचर हु वॉज वर्किंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वहां पर वो रुककर अपने पूरे डिटेल्स लेना चाहते थे. ही सेज दैट जब वो गए वहां पर टू, तो ही वॉज रिसीव बाय हिज फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ मेनी स्टूडेंट्स. उनके सारे बच्चे भी आए हुए थे, मतलब स्टूडेंट्स भी. गांधी जी कहते हैं इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर इन दोज डेज. he says that it was an extraordinary affair in those days. मतलब उन दिनों में मतलब ऐसा, मतलब कि मेरा ऐसा ओपन वेलकम करना जो है एक बहुत बड़ी बात थी. बिकॉज गांधी जी को जो है ब्रिटिश यूज टू डिबार, उनको जो है मना कर दिया जाता था. लेकिन फिर भी जो प्रोफेसर कृपलानी थे, ही अलोंग विद स्टूडेंट्स हैड रिसीव्ड हिम. नाउ वहां पर रुककर ही ट्राई टू फाइंड द डिटेल्स. उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया. सबसे पहले ही वायर टू द ब्रिटिश, वायर्ड मतलब वायरलेस भेजा ब्रिटिश वाइसरॉय को. उनको बताया दैट ही वाज एट चंपारण. फिर वहां जो लोकल लॉयर्स थे मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट में, उनको बुलाया. अब लॉयर्स ने पूरे केस को एक्सप्लेन किया एंड बड़ी खुशी खुशी उन्होंने जो है अपने चार्जेस भी बताए कि वो लोग कितना चार्ज लेते हैं फ्रॉम द पीजेंट. दिस इज वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधी चाइडेड द लॉयर्स. व्हाई चाइडेड का मतलब स्कोल्डेड. गांधी जी ने कहा दैट पहली बात तो मनी, सेकेंडली ये जो peasants हैं, they are suffering from fear, and if you take them to the court they would be more fearful. वो लोग और डर जाएंगे. So ऐसे जो cases होते हैं, such cases should be handled out of the case, out of the courts. ये वाला क्वेश्चन है. दिस इज द आंसर. And he said that it is not the right way to tackle the situation. अब गांधी जी wanted to take up the matter in his own hand. He went to the British authority जो लोकल वहां पे चंपारण में थे. लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी ने उनको कहा that we would not provide any detail to any outsider. गांधी सेड आई एम नॉट एन आउटसाइडर. ये एक बार क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर. दिस केम एज वन, मतलब एक बार वंस. आई एम नॉट एन आउटसाइडर मतलब ही इज फ्रॉम द कंट्री, he is an Indian. What he mean to say is that he is very well an Indian. अब when he did not receive any information from the British side, उन्होंने जो है he himself took the, मतलब कि first of all he took a room. उन्होंने वहीं पर एक रूम रेंट में ले लिया एंड ही उनके अपने मतलब कुछ लोगों के साथ वहां पर उन्होंने डिटेल्स जो है उसको निकालने की कोशिश की. ही वॉज नॉट अ पर्सन जो सिर्फ जिस किसी ने बोल दिया तो उसको पूरा विश्वास कर लिया. ही वेंट इन टू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम हिमसेल्फ. देन वाइल ही वॉज देयर, वहां पर वो रुके हुए थे, तो उनको किसी ने बताया कि एक गांव के अंदर एक पीजन को मिसट्रीट किया जा रहा है. देयरफॉर ही ट्राइड टू हेल्प. तो ये वहां पे पहुंचे हाथी के ऊपर. ही वॉज ऑन एन एलिफेंट.
he was stopped by a British officer. एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको स्टॉप किया एंड ही गेव हिम अ नोटिस. नाउ लिसन, जो हमारा सेकंड नेक्स्ट आएगा ना वो अलग है. उनको नोटिस दिया. नोटिस में क्या था? लीव चंपारण इमीडिएटली. गांधी जी टुक द नोटिस एंड ऑन इट्स बैक उन्होंने लिखकर भेजा, आई विल नो. नोटिस था. अब नोटिस सिर्फ एक पेपर था. समझ आ गया? नोटिस सिर्फ एक पेपर था. बट नेक्स्ट डे ही वॉज समन विद अ कोर्ट नोटिस. अब नोटिस जो एक पेपर में है उसको तो वो मना कर सकते थे, लेकिन कोर्ट नोटिस को वो नहीं कर सकते थे, सिंस ही वॉज हिमसेल्फ एन एडवोकेट. वो खुद एक एडवोकेट थे, तो वो लॉ से तो खेल नहीं सकते थे. ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर. Therefore he had to appear in the court. ठीक है, पहली बार तो नोटिस मिला, सेकेंड बार इट वॉज अ कोर्ट नोटिस. अब जब वो कोर्ट में ले जाए जा रहे थे तो वहां आसपास से मोतिहारी, चंपारण, सब जगहों से एंटायर क्राउड वॉज देयर. गांधी जी हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस मच ऑफ क्राउड ओवर देयर. एंड इतने क्राउड को देखकर इवन द ब्रिटिश वॉज सरप्राइज्ड एंड दे आस्क्ड गांधी जी टू कंट्रोल इट. ये आपके पेपर में आता है या मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है. गांधी जी सेड he would control, but if hitherto is challenged then Indians will not be quiet. गांधी जी ने कहा आज तो मैं इस क्राउड को शांत कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से हमारे से बिहेव करोगे तो हम इंडियंस शांत नहीं रहेंगे. द ब्रिटिश वॉज बैफल्ड. बैफल्ड मतलब कंफ्यूज. उनको समझ नहीं आया व्हाट गांधी जी वांटेड टू से. गांधी जी का कहने का मतलब था कि नाउ वी विल नॉट बी क्वाइट. एनीवे, गांधी जी वॉज टेकन टू द कोर्ट. इन द कोर्ट, अब कोर्ट रूम में था, मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि व्हाई डिड ही टेक द लॉ इन हिज हैंड. वो वहां पे इस केस के अंदर क्यों आए? तो गांधी जी सेड दैट he was a law abiding citizen and he had no way dereliction of duty. पेपर में आया हुआ है. डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब वो अपनी ड्यूटी से गद्दारी नहीं कर रहे थे, बट ही ऑल्सो हैड अ ड्यूटी टूवर्ड्स अपर कोर्ट, दैट इज हिज कंसाइंस टूवर्ड्स गॉड, जो कहता है ह्यूमैनिटी इज अबाउ एवरी कोर्ट. वो कहते हैं इसीलिए ऑन द ह्यूमन ग्राउंड आई एम हेल्पिंग द पीजेंट्स. He told that he was helping the peasants on the human ground, humanity ground. Not as a lawbreaker. Now the magistrate जो है he gave a 120 minutes का यानी कि 2 घंटे का बेल उनको वो दिया, ब्रेक दिया. एंड मैजिस्ट्रेट टोल्ड कि इफ यू वांट टू बी फ्री, अगर वो बांध के नहीं रखना चाहते हैं तो ही शुड सबमिट सम फी. गांधी जी रिफ्यूज्ड. बट पता नहीं क्या हुआ, मजिस्ट्रेट ने उनको 120 मिनट्स बिना किसी रोक टोक के फ्री कर दिया. नाउ द कोर्ट वॉज adjourned. अब जो बाकी लोग थे ब्रिटिश के, दे वांटेड कि जल्दी से गांधी जी शुड बी पनिश्ड, लेकिन कोर्ट adjourn हो गया. इन द मीनवाइल जो लॉयर्स जिन्होंने बहुत पहले मतलब कि एटीट्यूड में कहा था कि दे आर चार्जिंग फी, नाउ दे ऑल वर अशेम्ड. आपके पेपर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे सेड, राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि ऑल द लॉयर्स वर अशेम्ड. उनको लगा दैट गांधी जी वॉज एन आउटसाइडर टू दैट एरिया, स्टिल ही वॉज रेडी टू गो टू जेल. और वो लोग वहीं के रहने वाले थे, दे वर द नेबर्स, दे वर एक्चुअली द प्रोटेक्टर्स ऑफ दोस पीजेंट्स. लेकिन उन लोगों ने कभी भी इन पीजेंट्स के लिए इतना कुछ नहीं किया. They were ashamed, so they said if Gandhi ji goes to jail, they would accompany him. अगर उनको जेल हुई तो वो भी साथ में जाएंगे, मतलब they would also protest. गांधी जी was very happy. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, when and why did Gandhi utter the inspirational words
the battle of Champaran is won. The question is, when and why did Gandhiji utter these inspirational words? तो वो इसीलिए because उन्होंने कहा all the people वहां पे जो लोग रहते थे they were supporting गांधी जी. The lawyers जो कि उस वक्त में they were working with the British they were supporting गांधी जी. उन्होंने कहा आधे लोग मेरी तरफ है तो ये जीत हमारी होगी. अब उन्होंने जो है एक स्ट्रेटजी बना. उन्होंने कहा ठीक है इफ यू ऑल आर सपोर्टिंग. तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि इफ ही इज अरेस्टेड तो कैसे सारे लॉयर्स पेयर में हाउ दे विल प्रोटेस्ट एंड हाउ दे विल बी गोइंग टू द जेल. बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा उन्होंने सोचा था. ही वॉज नॉट अरेस्टेड. इन फैक्ट द केस वॉज गिवन टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर. उस वक्त में वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको केस दिया गया टू स्टार्ट. नाउ गांधी जी के साथ उनके 4 प्रोट्रैक्टेड मीटिंग्स हुई. पेपर में आया हुआ है एक आध बार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 प्रोट्रैक्टेड मीटिंग्स? प्रोट्रैक्टर क्या होता है आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो डी. यानी कि उसके अंदर आपका 90 डिग्री ऐसा होता है. तो 4 एंगल्स 4 डिफरेंट एंगल्स से जो है मीटिंग्स ली गई. अलग अलग एंगल्स को किया गया एंड अल्टीमेटली अ कमीशन वॉज सेट अप. इस पूरे एपिसोड को पढ़ने के लिए एक कमीशन सेट किया. नाउ इस कमीशन की खासियत क्या थी? गांधी जी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द पीजेंट्स. पीजेंट्स की तरफ से सिर्फ गांधी जी लड़ रहे थे क्योंकि पीजेंट्स वर नॉट दे वर पुअर आल्सो एंड दे वर आल्सो नॉट दैट मच नॉलेजेबल. लेकिन दूसरी तरफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, पुलिस, लैंडलॉर्ड एंड दे ऑल वर वेहेमेंटली प्रोटेस्टिंग. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है एंड वेहेमेंट का मतलब होता है बहुत ही जिद करना, stubborn. They wanted that this case should be withdrawn. But the case took around 8-9 months. एक फैक्ट को पढ़ा गया and ultimately it was proven that the landlords were wrong. एक तरफ गांधी जी जिन्होंने सारे पीजेंट से अपना मतलब कि अंगूठा वगैरह लगवा लिया था. he was the one who was representing those thousands of farmers. दूसरी तरफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, पुलिस, लैंडलॉर्ड्स who were vehemently. आपके पेपर में this question has come, that is why I am stressing on this word. They vehemently protested because they wanted, but ultimately it was proven that the British was wrong. अब आई बारी सेटलमेंट. $1 million question, one of the very, very repeated question, that why did Gandhi agree to a compensation of 25% against 50% asked? मैंने आंसर भी लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड है. अब सेटलमेंट में गांधी जी ने जो है सिर्फ 50% मांगा. मतलब जितना भी उन्होंने जमा किया था उसका सिर्फ 50% एज अ कॉम्पनसेशन मांगा. बट द लैंडलॉर्ड्स ने सोचा हम थोड़ा बार्गेन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं. दे ऑफर 25%. उन्हें नहीं पता था गांधी जी विल अग्री एनोनिमसली. उनको नहीं पता था गांधी जी बिना किसी हिचकिचाहट के उसको अग्री कर लेंगे. उनको तो लगा था देयर वुड बी सम नेगोशिएशन. बट गांधी जी अग्रीड एनोनिमसली. अब आपके पेपर में आता उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये दोनों रीजंस लिखने हैं हमें. ही सेड मनी इज नॉट द मैटर. यहां पैसा बड़ी बात नहीं है. नाउ द पीजेंट्स हैव लर्न कि दे टू हैव सम राइट्स. नाउ दे नो दे आर नाउ फियरलेस. उनको अपनी हक के लिए लड़ना आ गया है. नाउ दे आर सेल्फ रिलायंट. नाउ दे आर मतलब कि दे आर फेयरलेस, दे आर सेल्फ रिलायंट. दे नो दैट दे आल्सो हैव सम राइट्स. कोई उनको जो है इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकता. सेकेंडली, दो पैसा छोटा सा अमाउंट है लेकिन ब्रिटिश की बेइज्जती तो हो गई ना. दे हैड टू पार्ट अवे विद देयर प्राइड.
So that is why even though it was only 25%, yet he agreed. और इस तरीके से ये वाला जो एपिसोड है चंपारण का, जिसके अंदर he had to get that, जो राजकुमार शुक्ला जी आए थे फॉर द इंडिगो, वो पूरा हो गया. बट गांधी जी वॉज नॉट, ये वाला क्वेश्चन जब हमारे 10 मार्क्स का आता था पहले एक जमाने में, तब ये 10 में भी आया है. फिर 8 मार्क्स का होता था तब ये 8 में भी आया. फिर 6 मार्क्स का होता है, ये 6 में भी आया. गांधी जी वॉज नॉट अ पर्सन who would look only into the political solution of a problem. जो क्वेश्चन आया है वो मैं बता रही हूं. एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन ऐसे आया है. मीन्स वो उस प्रॉब्लम की हर जड़ को देखना चाहते थे. ही वांटेड टू नो द एग्जैक्ट रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. ही वांटेड टू फाइंड द सोशियो एंड इकोनॉमिक कॉज कि ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं. Therefore he went to Champaran and he saw that the peasants lived in extreme poverty. वो लोग तो हद से ज्यादा गरीबी में रहते थे. Their areas were filthy, unhygienic. They were not having clothes to wear. और ऐसे में वो बेचारे क्या ही करते, जैसा उनको बोला जाता वैसे करते थे. Therefore, to improve their socio-economic situation, गांधी जी ने क्या क्या किया, आपका क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन दोनों तरफ से आते हैं. उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा, अपने सबसे छोटे बेटे को बुलाया, अपने एक डिसिपल मतलब जो उनको फॉलोवर थे उनको बुलाया, एक डॉक्टर को बुलाया. वो सब वहां पर आ गए चंपारण. नाउ जो उनकी वाइफ थी कस्तूरबा, शी यूज्ड टू गिव पर्सनल लेसन्स ऑन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन टू द विमेन. वो जो विमेन होती थी वहां पर, दे यूज्ड टू टेल कस्तूरबा दैट दे हैव ओनली वन साड़ी टू वियर, सो दे डोंट हैव एनी अलमीरा और एनी बॉक्स जिसमें उनको सामान रखना हो. बट मिसेस गांधी यूज्ड टू गिव देम द लेसन्स ऑन हाइजीन, क्लीनलीनेस. वहां रहकर, वहां पे आश्रम में रह के उन्होंने सिखाया. जो डॉक्टर थे उनके पास वहां कोई दवाई नहीं थी एज सच. ऑन अ बिगर, they used to have only 3 medicines at all. One is quinine, sulfur ointment, and third is castor oil. Anyone who had a fever, किसी को भी फीवर होता था, क्विनाइन दे दिया जाता था. किसी को भी स्किन में ब्लिस्टर्स होते थे, इफ द पीपल हैड ब्लिस्टर्स मींस बॉइल्स होते थे, द पर्सन वुड बी गिवन कैस्टर ऑयल एंड सल्फर ऑइंटमेंट. एंड एनीवन हैविंग अ बैड स्टमक, उसको कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था. मतलब दैट वाज द वे दे वर ट्रीटिंग द पीपल ओवर देयर. उनके पास और कोई दवाई नहीं थी. देन गांधी जी कॉन्टैक्टेड द अथॉरिटी एंड ओवर 6 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स ओपन करने को बोला. एंड इस तरीके से गांधी जी जो है छोटी छोटी चीजों को लेकर ही बिकेम क्लोज टू द पीपल. नाउ पीपल वर सो क्लोज कि छोटी छोटी चीजें, मतलब इवन उनके जो टॉयलेट के ट्रेन जो मिट्टी में वो खोदते थे वो भी भर जाते थे, तो भी वो गांधी जी को लेटर लिखते थे. एंड एपिसोड, एक ऐसा एपिसोड जिसमें गांधी जी को लगा था कि थोड़े टाइम लगेगा. इट टुक अराउंड 1 year ऑफ गांधी जी लाइफ. लेकिन this episode became the turning point in Gandhiji's life. Why? Again, a question. Why do we say Champaran episode is the turning point? Because he understood the ground root problems of people और उनको समझ आया कि कैसे लोगों को उन्हें एक करना. That gave a vision for his future. उनको आगे के लिए इट वॉज अ लेसन.
एंड दस दिस एपिसोड जिसमें उन्होंने पॉलिटिकली उनको अपना हक दिलवाया, सोशली एंड इकोनॉमिकली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो वहां खुद रहे अपनी वाइफ अपने बेटे को लेकर। उन्हीं दिनों में जब ये एपिसोड वहां चल रहा था तो गांधी जी के एक बहुत ही मतलब कि ब्रिटिश फ्रेंड थे, चार्ल्स एंड्रयू। Charles Andrew was a very good friend, but he was a British. But he was going to Fiji Island. वो फिजी जा रहे थे, तो वो वहां पर आए थे गांधी जी से मिलने के लिए। मेनी पीपल एडवाइज, उस दौरान सबने गांधी जी को बोला कि एंड्रयू एक ब्रिटिश है, तो आप इसको बोलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दो। गांधी जी refused. He said he doesn't want a British to be a prop. वो ब्रिटिश को मतलब कि वो नहीं चाहते कि इंडियंस जो है किसी सहारे से चलें। अगर हम एंड्रयू को लेंगे तो एंड्रयू हेल्प करेगा, बट फिर इंडियंस विल बिकम रिलायंट, दे वुड बिकम डिपेंडेंट, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हर बार उन्हें कोई सहारा चाहिए होगा। सो ही वांटेड दैट इंडियन शुड नॉट यूज एनी प्रॉप। प्रॉप क्या होता है? एनीथिंग विच इज हेल्पफुल। He wanted Indians to be self-reliant. He wanted Indians to learn to be self-reliant. And that is why he refused to take help from Andrew. Again, a question, short question. 10 अगर हम इस पूरे एपिसोड को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कॉमन सिटीजन्स लाइक द पीजेंट्स, द सिविल अथॉरिटीज लाइक लॉयर्स, टीचर्स, सब ने कंट्रीब्यूट किया। दे ऑल केम अप एंड इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दे ऑल वर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और बिकॉज द पीपल हु आर वर्किंग विद द ब्रिटिश वो खुद ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे, सो वी कैन से सिविल डिसोबीडियंस triumphed in the history of modern India for the first time. इसीलिए चंपारण एपिसोड को हम इंडियन फ्रीडम का सबसे पहला मूवमेंट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर इट वॉज नॉट ओनली गांधी जी के लीडरशिप में, मैंने सबसे पहले यही बात आपको बोला था कि दिस चैप्टर इज डीलिंग विद द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। सो विद द डायरेक्शंस ऑफ गांधी जी द पीपल हैड लर्न टू बी सिविल डिसोबीडियंट। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? when we refuse to follow the law, when we don't want to follow any repressive law, कोई ऐसा लॉ जो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। so the common people, the lawyers, the teachers who were at that time working with British, they had turned against the British. That is why we say civil disobedience triumphed in the history of modern India for the first time. ये भी आपके एक्सप्लेन करने के लिए आता है। So that is all in this chapter, what we call as indigo. You may be asked, जो मैंने questions लिखे हैं, they are the repeated questions, like what were, मतलब कि why was Rajkumar Shukla called as a resolute, then why the servants disagreed to allow Gandhi ji to stay in the house या to draw water from the well. Then third question आपका जो है, why it was, Gandhi ji said it was an extraordinary affair, क्योंकि उनको रिसीव करने के लिए उनके फ्रेंड आए थे, which was not normally allowed. Then गांधी जी chided the lawyer, क्यों उन्होंने किया था वो। Then magistrate ने जब उनसे पूछा था तो he said it is not a dereliction of duty. तो what is the dereliction of duty that गांधी जी talks about? वो वाला, that उनकी duty towards the upper court ज्यादा है। Then गांधी जी uttered the battle of Champaran is won. So when and why did he utter these inspirational words? Why he agreed for a 25% agreement? And then how can you say that he was not only a political influencer but also social and economic? वो वाला long में, why did Gandhi ji not take the help of Charles Andrew? That is to make the people self-reliant. एंड ओवरऑल में इसमें आ सकता है आपके कि गांधी जी के स्टाइल ऑफ लीडरशिप को बताओ। मींस ही वाज एन इंटेलिजेंट, परसेप्टिव, मतलब ही वांटेड
people to learn to be self-reliant. So that is the entire chapter, Indigo.